अब स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे थे टॉपिक न्यूरल टिश्यू चल रहा था जो, तो न्यूरल टिश्यू में अगला वीडियो देखते क्या है जो। दो प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की जो है, न्यूरल टिश्यू की। टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरल टिश्यू। पहली है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी है कंडक्टिविटी। न्यूरल टिश्यू की दो प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मसल की भी होती है, मसल और न्यूरॉन दोनों की प्रॉपर्टी है दोनों। तो इसकी ज़्यादा डिटेल तो बाद में आएगी नर्वस टिश्यू में, लेकिन सिंपलीफाई वे में इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। करंट जाने को इंपल्स बोलते हैं, बॉडी में करंट जाता है न्यूरॉन्स में, इसको इंपल्स बोलते हैं जो। तो इंपल्स जाना स्टार्ट हो तो एक्साइटेबिलिटी बोलेंगे, और इंपल्स पूरे न्यूरॉन में स्प्रेड होता चला जाए तो कंडक्टिविटी बोलेंगे। स्टार्टिंग ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स, स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स इन न्यूरॉन, इन न्यूरॉन। इंपल्स करंट को बोलते हैं, वैसे तो डीपोलराइजेशन को बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, ये टर्म्स आगे आएंगे, अब यहां जरूरत नहीं है अपने को। जो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूरॉन्स में, उल्टा हो जाए। नॉर्मली होता है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। जो उल्टा हो जाए, बाहर नेगेटिव हो जाए अंदर पॉजिटिव हो जाए, तो इसको डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, इंपल्स भी बोलते हैं, या एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। डीपोलराइजेशन, इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल। चार्ज का डिफरेंस फैल रहा है, इसको करंट, चार्ज का डिफरेंस तो करंट होता है जो। तो मैंने इंपल्स किसको कहा है, जब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाए इसको इंपल्स बोलते हैं, या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, या करंट बोलते हैं। तो इंपल्स बनना स्टार्ट हो तो बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, और इंपल्स फैलता चला जाए तो बोलेंगे कंडक्टिविटी। ये दो प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। चार्ज का डिफरेंस या करंट जो है पहले शुरू होगा फिर फैलता चला जाएगा। स्टार्टिंग में फैलना स्टार्ट होगा तो एक्साइटेबिलिटी, और फिर ज्यादा फैल जाएगा तो कंडक्टिविटी। तो डीपोलराइजेशन फैलना स्टार्ट होगा, इंपल्स या करंट स्टार्ट होगा तो इंपल्स बोल दो, करंट बोल दो, डीपोलराइजेशन बोल दो, एक्शन पोटेंशियल बोल दो। बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव को बोलते हैं। जब ये होना शुरू होगा तो एक्साइटेबिलिटी, और चारों तरफ न्यूरॉन में फैल जाएगा तो कंडक्टिविटी। ठीक है। नर्वस टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बनता है? नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म्स। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है। एक माइक्रोग्लिया सेल एक्सेप्शन है। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल है, माइक्रोग्लिया सेल एक्सेप्शन है जो मीजोडर्मल है। जो न्यूरोग्लिया सेल है, कराऊंगा डिटेल कराऊंगा जब न्यूरोग्लिया सेल कराऊंगा तब कराऊंगा। ये न्यूरोग्लिया सेल तो ये भी थी, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्क्वेंस सेल अभी कराई थी। सब एक्टोडर्मल है, चाहे न्यूरोग्लिया सेल में ओलिगोडेंड्रोसाइट हो, स्क्वेंस सेल हो, चाहे एस्ट्रोसाइट हो, और भी कई टाइप की न्यूरोग्लिया सेल है। सारी न्यूरोग्लिया सेल किस टाइप की होती है? एक्टोडर्मल होती है। सिर्फ माइक्रोग्लिया सेल मीजोडर्मल होती है, क्योंकि माइक्रोग्लिया सेल किससे बनती है? ब्लड से बनती है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी से बनती है, और डब्ल्यूबीसी तो मीजोडर्मल होते हैं, तो ये मीजोडर्मल होनी है। जो जब ब्लड से बनी है, ब्लड मीजोडर्मल है, तो ये भी मीजोडर्मल होगी। जो माइक्रोग्लिया सेल सबसे छोटी न्यूरोग्लिया सेल होती है माइक्रोग्लिया सेल, बाद में लूंगा डिटेल इनकी। जो तो ये था कि जब
तुम बोलोगे जी ब्रेन स्पाइनल कोड तो अंदर है, एक्टोडर्म तो बाहर होती है, कैसे बन गया ये जो बनता कैसे है? भाई माइंड में क्वेश्चन तो आता है, बाहर की चीज तो एक्टोडर्म से बने तो ठीक है, एक्टोडर्म तो बाहर की लेयर है, स्किन, हेयर, नेल, पसीने वाली ग्लैंड, ये सब एक्टोडर्म से बने तो चल जाता है, लेकिन ब्रेन स्पाइनल कोड एक्टोडर्म से कैसे बन गए? ये एम्ब्रियो है, एक्टोडर्म है ये एलिमेंट्री कनाल है जो लगभग एंडोडर्म से बनती है, और ये मेसोडर्म है। तुम बोलोगे तो कैसे बन गई ये ब्रेन स्पाइनल कोड? ऐसे, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक्टोडर्म अंदर की तरफ इमेजिनेट हो जाती है, यहां से अंदर की तरफ फोल्ड होने को इन्वेजिनेशन बोलते हैं। एक्टोडर्म अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, इसलिए नर्व कोड बन जाता है, सॉरी ब्रेन स्पाइनल कोड बन जाता है। हाँ नर्व कोड ही है, और ब्रेन स्पाइनल कोड के बनने को न्यूरोलेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बनेगा तो इसको बोलेंगे न्यूरोलेशन। वैसे जो सेल न्यूरॉन को बनाएंगी, न्यूरॉन मतलब एक्टोडर्म की जो सेल न्यूरॉन को बनाएंगे उनको न्यूरोब्लास्ट सेल बोलेंगे, न्यूरोब्लास्ट सेल्स। These cells form neuron. न्यूरॉन को बनाने वाले सेल को न्यूरोब्लास्ट सेल बोलेंगे, जो सर न्यूरॉन को बनाते हैं उसको न्यूरोब्लास्ट सेल बोलेंगे। ठीक है, आगे ले। अच्छा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पाओगे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। जो एरिया ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे कलर का वो ग्रे मैटर है, व्हाइट कलर का व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स और नर्व फाइबर होते हैं। व्हाइट मैटर में माइलिन शीथ होती है, व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं और नर्व फाइबर। एक ही बात है, एक्सॉन नर्व फाइबर तो एक ही बात है, एक्सॉन के बाद मेम्ब्रेन और शामिल कर लेते तो नर्व फाइबर बोलते हैं। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जहां पे भी वो व्हाइट मैटर है, माइलिन शीथ का व्हाइट कलर है, माइलिनेटेड नर्व माइलिन शीथ का व्हाइट कलर है, तो जहां पे मिलेगा वो व्हाइट मैटर है। ग्रे मैटर में क्या क्या मिलेगा? पूरा न्यूरॉन जो नॉन माइलिनेटेड है, और डेंड्रॉन, साइटोन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये समझे? ग्रे मैटर कौन सा है? ग्रे मैटर कौन सा है? पूरा न्यूरॉन, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। डेंड्रॉन साइटोन तो किसी भी न्यूरॉन का हो, हर डेंड्रॉन साइटोन में तो माइलिन शीथ होती ही नहीं है, डेंड्रॉन साइटोन में तो माइलिन शीथ होती ही नहीं है। इवन एक्सोन हिलोक के ऊपर भी माइलिन शीथ नहीं होती है। डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सोन हिलोक, जहां से एक्सोन अराइज हुआ है, ये किसी भी न्यूरॉन के हो, अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे तो ग्रे मैटर में शामिल करेंगे, क्योंकि ये ग्रे कलर का एरिया है। और एक्सोन बच गया जिसमें माइलिन शीथ है, वो व्हाइट मैटर में मिलेगा। और पूरा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं है वो ग्रे मैटर में मिलेगा। पूरा का पूरा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं है वो ग्रे मैटर में मिलेगा। माइलिन वाले न्यूरॉन का भी डेंड्रॉन, साइटोन ग्रे मैटर में मिलेगा। लेकिन जिसमें माइलिन वाला एक्सोन मजा माइलिन शीथ है वो व्हाइट मैटर है। अगर माइलिन शीथ होगी तो इंपल्स तेज जाएंगे, माइलिन शीथ में इंपल्स स्पीड जो है
10 टाइम ज्यादा होती है, एनर्जी का लॉस कम होता है। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं उनमें स्पीड 10 टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर में इंपल्स जाएगा। वहां पे चार्ज का डिफरेंस सिर्फ नोड ऑफ रणवीर पे होता है। इनमें चार्ज का डिफरेंस मेंटेन करने में एनर्जी लगती है। अगर एक न्यूरॉन पूरा ये है, बगल में डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन, ये डेंड्रॉन है, ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, कहीं भी माइलिन शीथ नहीं है, तो चार्ज का डिफरेंस हर जगह मेंटेन करना पड़ेगा। अगर माइलिन शीथ नहीं है तो चार्ज का डिफरेंस हर जगह मेंटेन करने का पड़ेगा, और चार्ज का डिफरेंस मेंटेन करने में एनर्जी लगती है, एटीपी लगते हैं, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। और अगर ये यहां पे अगर माइलिन शीथ हो तो चार्ज का डिफरेंस सिर्फ नोड ऑफ रणवीर पे होगा, यहां होगा। चार्ज का डिफरेंस सिर्फ नोड ऑफ रणवीर पे होगा अगर माइलिन शीथ है तो इंपल्स जंप करते हुए जाएगा एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर पे, तो एनर्जी नहीं लगेगी। एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर, तो चार्ज का डिफरेंस थोड़े से हिस्से पे चार्ज का डिफरेंस करना पड़ रहा है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, नोड ऑफ रणवीर पे, तो वहां पे चार्ज डिफरेंस थोड़े से एरिया में है, तो एनर्जी भी कम लग रही है, और इंपल्स तेज जाएंगे, जंप करते हुआ जाएगा। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स जंप करते हुए जाता है, 10 गुना स्पीड से जाता है, और चार्ज का डिफरेंस थोड़े से एरिया में, इसलिए एनर्जी लॉस कम है जो नॉन माइलिनेटेड की बजाय। ऐसा भी माना गया है उन बच्चों की आईक्यू तेज होती है जिनमें व्हाइट मैटर ज्यादा होता है, क्योंकि आईक्यू का मतलब इंपल्स तेज जाना, तो व्हाइट मैटर ज्यादा होगा तो आईक्यू तेज होती है, इंपल्स तेज जाते हैं व्हाइट मैटर वाले बच्चे। ठीक है, ग्रे मैटर, हाँ स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर किधर होता है, व्हाइट मैटर किधर होता है? स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना ऐसा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में ये होती है सेंट्रल कनाल, और ये है ग्रे मैटर, ये है ग्रे मैटर, ये है व्हाइट मैटर। बटरफ्लाई शेप में अरेंजमेंट है, तितली जैसा अरेंजमेंट दिखाता है ग्रे मैटर का। जो ऊपर ये जो है इनको हॉर्न बोलते हैं, डोर्सल हॉर्न, और इनको वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न को एंटीरियर हॉर्न भी बोलते हैं, इनको पोस्टीरियर हॉर्न बोलेंगे। वेंट्रल हॉर्न नीचे है, डोर्सल हॉर्न ऊपर है, तो ये पूरा जो ग्रे मैटर है जो, तो क्या लिखो, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। इन स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर toward inner side and white matter toward outer side। ये व्हाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर को फुनिकुलस बोलते हैं, ग्रे मैटर को बोलते हैं कोमिसार। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, ये याद रख लेना। जो ग्रे मैटर को कोमिसार बोलते हैं, इसको फुनिकुलस बोलते हैं। साइड के हिसाब से बोल सकते हैं इसको डोर्सल वेंट्रल लेटरल फुनिकुलस, डोर्सल वेंट्रल लेटरल कोमिसार, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इसलिए मैं ज्यादा ले नहीं रहा हूँ। बस इतना याद रखना, ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। व्हाइट मैटर को फुनिकुलस बोलते हैं, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। ये हॉर्न है, सीन है ग्रे मैटर के बने हुए। जो यहाँ पे मैंने न्यूरॉन बताए थे तुम्हारे को, एंटीरियर हॉर्न न्यूरॉन, ठीक है, और डोर्सल हॉर्न में बताए थे डोर्सल रूट गैंग्लिया, जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते थे। डोर्सल हॉर्न में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं जो, तो ये ग्रे मैटर है। ब्रेन में उल्टा होता है, ये याद रख लेना। जो
ब्रेन में चाहे कोई भी पार्ट हो उसमें उल्टा होता है, अपोजिट। मतलब आउटर साइड में ग्रेवेटर, इनर साइड में व्हाइट मैटर। ब्रेन में उल्टा है, अंदर ग्रे मैटर है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर है, ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर व्हाइट मैटर है, उसमें अंदर व्हाइट मैटर है। मतलब ये ले लो, एक याद रख लो, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर बाहर व्हाइट मैटर है, इसका उल्टा होता है ब्रेन में, जो उल्टा होता है इसका, जो बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर। ब्रेन का कोई भी पार्ट हो सकता है, सेरेब्रम हो सकता है, डाइनसिफेरॉन हो सकता है, पोन्स फेरोली हो सकती है। पार्ट तो ब्रेन पढ़ रखे, टेंथ में पढ़ गए हो, टेंथ में पढ़ गए ब्रेन के पास, तो किसी भी पार्ट की अगर बात करें उसका अपोजिट है, ठीक है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हो गए। न्यूरॉन की टाइप कराई थी मैंने कल न्यूरॉन की टाइप कराई थी मैंने, वो किस बेस पे थी वो नहीं बता पाया मैं। जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन, ये तीनों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटे थे सेंसरी, मोटर और कनेक्टर न्यूरॉन्स। सेंसरी, मोटर और कनेक्टर न्यूरॉन फंक्शन के अकॉर्डिंग थे कि मैं फंक्शन में साइंस ऑर्गन से सीएनएस की तरफ ले जाए तो सेंसरी, सीएनएस से मसल ग्लैंड की तरफ लेकर आए तो मोटर, दोनों को जोड़े तो सेंसरी से न्यूरॉन, अफरेंट भी बोलते सेंसरी को, अफरेंट से इंफॉर्मेशन ले इफरेंट को दे दे, कनेक्टर को, मोटर को दे दे, तो उसको कनेक्टर या रिले न्यूरॉन बोलते थे। रिले वर्ड क्यों आता है? रिले रेस नहीं होती, दौड़ते हैं, फिर वो स्टिक लेके फिर अगला दौड़ता है, फिर स्टिक लेके फिर अगला दौड़ता है, तो रिले न्यूरॉन सेंसरी से मैसेज लेके मोटर को भेज दिया, तो रिले रेस होगी जो। और टीवी वगैरह पे ये एंटीना नहीं होते, रिले सेंटर नहीं होते नानोड के अंदर, दिल्ली से सारी वेव आती है और रिले सेंटर में लेती है, फिर दोबारा से पुनर्प्रसारण बोलते हैं रिले का, मतलब जो टीवी वगैरह में जो, तो रिले न्यूरॉन बोलते हैं इनको। जो फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और कनेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग न्यूरॉन या नर्व फाइबर से माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो टाइप के न्यूरॉन है, माइलिन शीथ है या नहीं है, माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो टाइप के थे, माइलिन है या नहीं है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माइलिन शीथ है या नहीं है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के अकॉर्डिंग, यूनिपोलर, बाइपोलर एटसेट्रा। यूनिपोलर, एपोलर, एक एक्सोन है, दो डेंड्रोन है, स्ट्रक्चर थी, एक एक्सोन है, एक एक्सोन, एक डेंड्रोन है, डेंड्रोन ज्यादा है, ऐसे जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थे। फंक्शन भी इफेक्ट हो सकता है जो इसमें, जो तो ये थे जो टॉपिक जो। अच्छा, निशिन ग्रेन्यूल का दूसरा नाम टिग्रॉयड बॉडी भी है। एक्सोन नीचे से ऐसे ब्रांच होता है, एक्सोन की ब्रांचिंग को हमने बताया था, शायद मैं बता चुका हूं, टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। या टर्मिनल करवा चुका हूं मैं, टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, प्री साइनेटिक नोट तभी करवाई है मैंने, तो टर्मिनल एंड भी बोल देते हैं इसको जो। चलिए तो हो गया। और
न्यूक्लियाई और गैंग्लिया में क्या डिफरेंस है? न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। साइटोन के बंडल को हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, गैंग्लिया भी बोलते हैं। अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो न्यूक्लियाई है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है तो गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ साइटोन इन CNS, ग्रुप ऑफ साइटोन आउटसाइड ऑफ CNS। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को CNS बोलते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को CNS बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को CNS बोलते हैं। अगर साइटोन का बंडल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में है तो उनको साइटोन मत बोलो, न्यूक्लियाई बोल दो। अगर मैं बोलूं न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसका मतलब साइटोन पड़े हुए हैं। एक्सोन डेंड्रोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और साइटोन का बंडल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पड़ा हुआ तो बोलो गैंग्लिया है वो। नर्व क्या होती है, ट्रैक्ट क्या होता है? नर्व क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सोन और उसकी मेम्ब्रेन को नर्व फाइबर कहा था। नर्व फाइबर के बंडल को ब्रेन के अंदर ट्रैक्ट बोलेंगे, ब्रेन के बाहर बोलेंगे नर्व। ग्रुप ऑफ एक्सोन या ग्रुप ऑफ एक्सोन और मेम्ब्रेन को नर्व फाइबर बोलते हैं। नर्व फाइबर के ग्रुप को नर्व बोलते हैं। कहां? ये ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर कहां पे? आउटसाइड ऑफ CNS ना, इनसाइड ऑफ CNS। नर्व फाइबर के ग्रुप को ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, एक्सोन और मेम्ब्रेन को नर्व फाइबर का, उसे ग्रुप को CNS के अंदर ट्रैक्ट बोलेंगे और CNS के बाहर नर्व बोलेंगे। अंदर ट्रैक्ट, बाहर नर्व, आउटसाइड ऑफ CNS। ये भी हो गया, ठीक है। अब वही बच गया तुम्हारा एपेंडाइमा, बच गया। एपेंडाइमा क्या होता है? एपेंडाइमा एफिल टिश्यू को बोलते हैं, जो कवर करता है, इट कवर्स वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में केविटी होती है, सेंट्रल कनाल, उसको कवर करता है। एपेंडाइमा जो है एथिन टिश्यू है जो सेंट्रल कनाल को कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन की केविटी है ब्रेन में, वेंट्रिकल है केविटी, ये केविटीज है, ये भी केविटी है। एपेंडाइमा वो टिश्यू है जो ब्रेन के अंदर जो केविटी होती है उसको कवर करता है। स्पाइनल कॉर्ड में एक कनाल होती है उसको कवर करता है। शेप ऑफ द सेल मे बी स्क्यूमस और कॉलमनर, स्क्यूमस से लेकर कॉलमनर तक हो सकती है। इसकी शेप स्क्यूमस से लेकर कॉलमनर तक हो सकती है। और माइक्रोविलाई भी मिल सकते हैं, सीलिया भी मिल सकता है। माइक्रोविलाई और सीलिया में भी प्रेजेंट।
शेप स्क्यूमस भी हो सकती है, कोलुमनर भी हो सकती है, माइक्रोविलाई भी हो सकती है, सीलिया भी हो सकती है। इसमें माइक्रोविलाई से ऑब्जॉर्व करता सीएसएफ, ऑब्जॉर्व सेरोस्पाइनल फ्लूइड। एपेंडाइमर टिश्यू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो माइक्रोविलाई से ऑब्जॉर्व करेगा। सीलिया से क्या होगा, दीज हैव बीन मूवमेंट ऑफ, सीएसएफ लिख देता हूं यहां पे, सीएसएफ, दीज हैव बीन मूवमेंट ऑफ सीएसएफ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करती है सीलिया, ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है माइक्रोविलाई। तो एफिल टिश्यू को भी नर्वस टिश्यू का अंदर शामिल कर लिया हमने जो है, क्योंकि ये एफिल नर्वस टिश्यू के अंदर ही कवरिंग कर रहा है उस ब्रेन को, स्पाइनल कोड को जो है। तो ये एपेंडाइमर टिश्यू था, एफिल टिश्यू में हम एग्जाम्पल में पढ़े थे इसके। और ये ब्रेन के अंदर कैविटी होती है वेंट्रिकल, उसमें भी मिल सकता है, स्पाइनल कोड की कैविटी सेंट्रल कान में मिल सकता है। और स्क्यूमस एफिल टिश्यू, स्क्यूमस शेप हो सकती है इसकी, लंबी सेल लंबी भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है। इसमें माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं और सीलिया भी हो सकते हैं। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। ऐसे बना दो। चाहे स्क्यूमस शेप ले लो, ये माइक्रोविलाई है, ये सीलिया है। शेप में स्क्यूमस हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है। शेप में स्क्यूमस हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, माइक्रोविलाई और सीलिया हो सकते हैं। जो अब टॉपिक बच गया तुम्हारा न्यूरोग्लिया सेल का। अगला टॉपिक बच गया तुम्हारा न्यूरोग्लिया सेल का और एनसीईआरटी के कुछ डेटा। ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में लूँगा, आज इतना ही बहुत है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा उसमें न्यूरोग्लिया सेल लूँगा और एनसीईआरटी के डेटा डालूंगा। जो इस टॉपिक को मैं यही कंप्लीट करूँ।